हक नक टीवी। शहर के शोर से दूर अपनी बेनाम उदासी के साथ जोया एक छोटी सी गली में रहती थी। उसके हाथों में टूटे शीशे के टुकड़े जुड़कर कलाकृतियां बनते थे, पर उसकी अपनी आत्मा अंदर से चूर चूर थे। वो नहीं जानती थी कि ये खालीपन असल में परिस्तान की मलिका की खोई हुई जादुई शक्ति का है। एक शाम सलेटी अंधेरा गहरा रहा था जब उसकी मेज पर अचानक एक सुनहला जादुई हुक्मनामा प्रकट हुआ। उस पर बागी और मलिका जोया शब्द खुदे थे। ये तहरीर जोया के दिल को छू गई और उसे लगा जैसे उसका वजूद जाग उठा हो। ये सब क्या है? मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही उसने इसे छुआ वो राख बन गया, पर उस राख की जानी पहचानी खुशबू ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। जोया ने ये अजीब वाकया अपने अकेले साथी हारिस को बताया। हारिस, मुझे डर लग रहा है। आज मेरे मेज पर एक सुनहरा कागज आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या था। हारिस ने ऊपर से तो पुरसुकून रहने की कोशिश की, पर उसकी गहरी आंखों में एक लम्हे के लिए जो वहशत दिखी वो जोया से छिप न सकी। हारिस ने उसे दलीलों से तसल्ली दी। जोया, शांत हो जाओ। ये सब तुम्हारी ज्यादा काम करने की वजह से हो रहा है। कोई कागज नहीं था, ये सिर्फ थकान है। और उसकी नरमी बरसों से जोया को सुरक्षा का एहसास दिलाती रही थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मगर जोया का अंदरूनी यकीन हारिस की बातों को मानने को तैयार नहीं था। उसने चुपके से पुरानी धूल भरी किताबों की एक गुप्त दुकान में जाना शुरू किया। वहां उसे जादुई आईनों की कहानियां मिली जिनमें मलिका की सारी याददाश्त और शक्ति कैद करने की कुव्वत थी। इन किताबों में बार बार एक वीरान पहाड़ी का जिक्र था जो गुमशुदा ताकतों का दहाना कहलाती थी। जैसे जैसे जोया उस वीरान पहाड़ी की तरफ बढ़ी, हारिस की परेशानी भी बढ़ती गई। वो हर मोड़ पर उसे रोकने की कोशिश करता और बार बार जज्बाती ब्लैकमेल करता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब ये जुमला मोहब्बत नहीं बल्कि एक खौफजदा पहरेदार की ललकार जैसा लगने लगा था। जोया का शक यकीन में बदलता जा रहा था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जोया की आत्मा में एक अजीब सा खिंचाव पैदा हुआ। सामने एक अंधेरी और नम गाड़ थी। ये जानलेवा जगह उसे अपनी ओर खींच रही थी। ये उसके अतीत की आखिरी निशानी थी। गार के फर्श पर हजारों टूटे हुए आईनों के टुकड़े बिखरे थे, पर उनमें सिर्फ एक टुकड़ा नीलम शक्ति से चमक रहा था। जोया ने झुककर उस आखिरी जादुई टुकड़े को उठाया। उसकी सर्दी जिस्म में दाखिल हुई और खौफनाक गर्मी बनकर उसकी रगों में दौड़ गई। तभी उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। ये उस पहरेदार की आहट थी जो अब तक उसकी ढाल था। जोया ने आईने को छुआ और लाखों भूली बिसरी यादें उसके होश में उमड़ आईं। जोया का कमजोर वजूद पिघलकर मलिका इमारा के रूप में ढल गया। उसे याद आ गया वो बागी नहीं, परिस्तान की अकेली हुक्मरान थी और उसकी गुमशुदगी एक सोची समझी गद्दारी थी। उसने पलट कर देखा। हारिस का मोहब्बत भरा नकाब उतर चुका था। सामने खड़ा था गद्दार वजीर जरगाम, जिसकी आंखों में सिर्फ इक्तदार की भूख थी। तुमने आखिरकार पहचान ही लिया मलिका। मेरी हिफाजत खत्म, अब तुम्हारी बारी है। जरगाम का सारा खेल बेनकाब हो गया। उसने मलिका की शक्ति कैद करके उसे इंसानों की दुनिया में छोड़ दिया था ताकि वो खुद उस आईने के टुकड़े को तबाह कर सके। मलिका इमारा ने अपने हाथों में चमकते हुए शीशे को मजबूती से थाम लिया। जरगाम, मेरे होते हुए तुम परिस्तान पर कभी कब्जा नहीं कर सकते। जरगाम, तुम्हारी पहरेदारी का समय अब खत्म हुआ। उसके चेहरे पर अब सदियों का शाही रौब था। अब गार के दहाने पर मलिका इमारा और गद्दार वजीर जरगाम खड़े थे, आमने सामने, एक इक्तदार बचाने के लिए और दूसरा छीनने के लिए। ये एक अंधेरा सवाल था जिसका जवाब गार के अंदर मौजूद सिर्फ टूटे हुए आईने ही दे सकते थे। लेकिन कहानी अभी बाकी है। इस महामुकाबले का अगला हिस्सा जल्द ही आएगा।